दोस्तों, विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक यादगार जंग बन गया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने दमदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और पूरी टीम की एकजुट मेहनत ने भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। मैच में हर ओवर में रोमांच था, विकेट, चौके, छक्के और जज्बे से भरा हुआ पल। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया विमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक यादगार जंग बन चुका था। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि यह फैसला उनके लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली मरीजा ने कैप ने, और वो ओवर रहा मिडन। लेकिन दूसरी ही ओवर में शेफाली वर्मा ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पहली ही गेंद पर अयाबोंगा खाका को जबरदस्त चौका जड़कर भारत का खाता खोला। वहीं से शुरुआत हुई भारत की आक्रामक पारी की। तीसरे ओवर में स्मृति मंधाना ने भी अपनी लय पकड़ ली। बाहर जाती गेंद को उन्होंने खूबसूरती से कवर के पार चौके के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाज अब जम चुकी थीं। एक तरफ शेफाली का तूफानी अंदाज, तो दूसरी ओर स्मृति की क्लासिक टाइमिंग। पांचवें ओवर में तो शेफाली ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को निशाने पर ले लिया। खाका की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक मिड विकेट के पार और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। छठे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने आई मरीजा ने कैप, लेकिन इस बार उनकी गेंदें भी भारतीय जोड़ी के सामने फीकी पड़ गईं। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी सी लेग पर झुकी और मंधाना ने उसे पीछे स्क्वायर की दिशा में खूबसूरती से फ्लिक किया। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। इस चौके के साथ मंधाना ने इतिहास रच दिया। वो अब एक वर्ल्ड कप एडिशन में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। अब वोलवार्ट ने गेंदबाजी में बदलाव किया और लेफ्ट आर्म स्पिनर मलाबा को गेंद थमाई, लेकिन शेफाली वर्मा ने उनका भी स्वागत चौके से किया। ज्यादा फ्लाइट मिली और शेफाली ने कवर ड्राइव में करारा शॉट खेल दिया। ये ओवर भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ा गया। स्मृति ने भी अपने शॉट से क्लास दिखाना जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों एक दूसरे को शानदार सपोर्ट दे रही थीं। 8वां ओवर लेकर आई नादिन डी क्लार्क। उन्होंने भी मंधाना की टाइमिंग का स्वाद चखा। चौथी गेंद फुल लेंथ ऑफ साइड पर और स्मृति ने आगे बढ़कर उसे पॉइंट के बीच से चौके के लिए भेज दिया। शेफाली भी पीछे नहीं रही। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में पुल शॉट खेलते हुए 1 रन लिया, स्ट्राइक बदली और साझेदारी को मजबूती दी। अब तक स्कोर 63 बिना किसी नुकसान के पहुंच चुका था। पहले 10 ओवरों के अंत में भारत का स्कोर था 64 बिना किसी विकेट के नुकसान के। इसके बाद 11वें ओवर में नादिन डी क्लर्क गेंद लेकर आईं और उन्होंने शानदार टाइट ओवर फेंका। शेफाली ने बस 1 रन लिया। बाकी सभी गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को रन निकालना मुश्किल हो गया। इसके बाद नोनकुलुलेको मलाबा अपनी तीसरी ओवर के साथ आईं। शेफाली ने शुरुआत में रन बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा गैप नहीं मिला। छठी गेंद पर स्मृति ने ड्राइव लगाया, पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। एक और शांत ओवर, सिर्फ 1 रन। भारत का स्कोर अब 66 बिना किसी नुकसान के। 13वें ओवर में डी क्लर्क फिर से आईं और इस बार रन थोड़ा बहने लगे। शेफाली ने शुरुआत 2 रन लेकर की, फिर स्मृति ने एक पुल शॉट से 1 रन लिया। दोनों ने सिंगल्स लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की। अगले ओवर में मलाबा फिर लौटी, लेकिन इस बार स्मृति और शेफाली ने उन पर दबाव बनाया। शेफाली ने कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव खेला। फील्डर ने शानदार डाइव लगाकर 2 रन बचाए। फिर स्मृति ने अपनी फेवरेट जगह पॉइंट के पास से शानदार चौका जड़ा। डी क्लर्क के लिए 15वां ओवर यादगार नहीं रहा। शुरुआत में 1 रन, फिर आई असली आतिशबाजी, शेफाली वर्मा का छक्का। जी हां, तीसरी गेंद पर शेफाली ने एक शानदार स्ट्रेट 6 जड़ा। गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। मलाबा ने एक बार फिर कोशिश की, नियंत्रण में गेंदबाजी की। शेफाली और स्मृति दोनों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल्स लिए। इसके बाद सुनलूस गेंदबाजी करने आई। शेफाली ने फिर क्लास दिखाया, 1 रन लिया और फिर स्मृति ने स्वीप खेलकर शानदार चौका जड़ा। 18वें ओवर में अब गेंदबाजी करने आई क्लोए ट्रायन और यहीं मैच में थोड़ी हलचल मच गई। पहली ही गेंद पर शेफाली ने सिंगल लिया, फिर स्मृति ने शानदार चौका जड़ा और शतकीय साझेदारी पूरी हुई। लेकिन चौथी गेंद पर आया बड़ा झटका, स्मृति मंधाना आउट। जी हां, ट्रायन की गेंद को कट करने की कोशिश में गेंद उनके बैट का किनारा लेकर सीधा कीपर जाफ्टा के हाथों में चली गई। स्मृति ने 45 रन बनाए। 58 गेंदों में नई बल्लेबाज थीं जेमिमा रोड्रिग्ज। उन्होंने आते ही 1 रन लेकर खाता खोला। ओवर खत्म हुआ 9 रन के साथ। अगले ओवर में सुन लूस ने गेंद फिर संभाली। अब क्रीज पर थीं शेफाली और जेमिमा रोड्रिग्ज, नई बल्लेबाज। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल्स लिए।
शेफाली ने अपनी 50 पूरी कर ली, जो जुलाई 2022 के बाद उनकी पहली वनडे हाफ सेंचुरी थी। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 114 रन पर 1 विकेट। शेफाली वर्मा 56 रन पर नाबाद, जबकि जेमिमा 3 रन पर खेल रही थीं। 21वीं ओवर में सून लूस गेंदबाजी पर थीं। तीसरी गेंद पर उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा फुल गेंद डाल दी और जेमिमा ने मौका नहीं गवाया। एक खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद सीधी बाउंड्री पार। अगले ओवर में क्लोए ट्रायन ने कोशिश की कि वो लय तोड़ सकें, लेकिन शेफाली के हाथों में गजब की ताकत थी। उन्होंने शॉर्ट गेंद को पीछे हटकर लेग साइड की दिशा में जोरदार पुल किया और चौका जड़ा। गेंद सीधी फील्डरों के बीच से बाउंड्री पार। रन रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर गेंद पर दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं। डॉट बॉल्स कम हो रही थीं। बिल्कुल सधी हुई पेशेवर बल्लेबाजी। लूस और ट्रायन दोनों ने अपनी गेंदबाजी बदल बदल कर करने की कोशिश की, पर भारतीय जोड़ी अडिग रही। 25वें ओवर में लूस ने एक फुल गेंद फेंकी और शेफाली ने कदम आगे बढ़ाकर सीधा शॉट खेला। गेंद हवा में गई और सीधा बाउंड्री के ऊपर से छक्का। पूरा स्टेडियम झूम उठा। भारत अब 150 के पार पहुंच चुका था और रन रेट करीब 6 के आसपास घूम रहा था। दर्शकों में उम्मीद थी कि आज स्कोर 330 या उससे भी ऊपर जाएगा। शेफाली अब 80 के पार थीं और हर रन के साथ अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक गढ़ रही थीं। 27वां ओवर में वो पल आया जिसने सबका दिल तोड़ दिया। शेफाली ने 2 रन लेकर अपने स्कोर को 87 तक पहुंचाया, लेकिन खाका की एक गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गईं। गेंद ऊंची गई और सून लूस ने मिडो नफ पर शानदार कैच पकड़ लिया। शेफाली वर्मा 78 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हुई। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़। अब मैदान पर आईं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने आते ही अपने अंदाज में पारी को संभाल लिया। 28वें ओवर में उन्होंने कमाल का लैप शॉट खेला। गेंद विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री पार। दूसरी ओर जेमिमा धीरे धीरे खेल रही थी, लेकिन 30वें ओवर में उन्होंने एक गलती कर दी। ड्राइव मारने की कोशिश में गेंद हवा में उठी और वोल्वर्ट ने बेहतरीन लो कैच पकड़ लिया। जेमिमा 24 रन बनाकर आउट हो गई। 30 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 172 रन। जैसे ही जेमिमा का विकेट गिरा, मैदान पर आई ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और बस कहानी ने यहां से नया मोड़ लिया। टीम इंडिया के रन अब 170 के पार थे और दबाव साफ दिख रहा था। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजें लगातार अच्छी लेंथ डाल रही थीं और स्पिनरों ने थोड़ी पकड़ बना ली थी। लेकिन फिर आया 33वां ओवर और गेंद थी मरिजाने कैप के हाथों में। सामने थी दीप्ति शर्मा, जिन्होंने आते ही गेम की दिशा बदल दी। कैप ने थोड़ी फुलिश गेंद डाली ऑफ स्टंप के आसपास और दीप्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ उस गेंद को उठाया, सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। इसके बाद 34वां ओवर लेकर आई क्लोए ट्रायन और इस बार कप्तान हरमनप्रीत ने अपनी क्लास दिखाई। गेंद थोड़ी बाहर पिच हुई। हरमनप्रीत ने बल्ले का मुंह खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के पार से बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इधर रन धीरे धीरे आ रहे थे और 35वें ओवर में टीम इंडिया ने अपने 200 रन पूरे कर लिए। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में हर ओवर नई कहानी लिखता है। 38वां ओवर फेंकने आई नॉनकुलुलेको मलाबा, बाएं हाथ की स्पिनर, और यहीं हुआ वो पल जिसे देखकर भारतीय दर्शक थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। हरमनप्रीत ने थोड़ा सा लेट कट खेलने की कोशिश की। गेंद को स्पिन होता देख उन्होंने बल्ला पीछे खींचा, लेकिन गेंद ने स्पिन नहीं किया। वो स्लाइड करती हुई सीधी आई और ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। हरमनप्रीत कौर बोल्ड हो गई। गेंदबाज उछल पड़ी। अफ्रीकी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। हरमनप्रीत का सिर झुका हुआ था। 20 रन की पारी, लेकिन वो एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रही थी। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। कप्तान के आउट होते ही मैदान पर आई अमनजोत कौर, जबकि दीप्ति शर्मा अभी भी एक छोर पर डटी रहीं। उन्होंने शानदार परिपक्वता दिखाई, रन रोटेट करती रहीं और स्ट्राइक पर ज्यादा देर टिके बिना स्कोर को आगे बढ़ाया। मरिजने कैप, जो अफ्रीका की सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से हैं, फिर से अटैक में आई। 39वां ओवर शुरू हुआ और एक के बाद एक सटीक गेंदें फेंकी गईं। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 229 रन पर 4 विकेट। दीप्ति शर्मा 36 रन पर खेल रही थीं, जबकि अमनजोत ने 2 रन बनाए थे। अब जिम्मेदारी थी दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर पर। दोनों के कंधों पर यह बोझ था कि भारत को एक मजबूत और शानदार फिनिश दिलाई जाए। टीम ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब आखिरी ओवरों में रन गति को बनाए रखना और स्कोर को 300 के पार पहुंचाना जरूरी था। 42वें ओवर में अमनजोत कौर ने शानदार चौका लगाकर शुरुआत की, लेकिन इसके तुरंत बाद 44वें ओवर की पहली ही गेंद पर आया झटका। द क्लर्क की गेंद पर अमनजोत कौर आउट हो गई। कैच एंड बोल्ड। यह स्लोअर बॉल थी जो जादू की तरह काम कर रही थी। गेंद थोड़ी रुक कर आई और अमनजोत उससे पहले ही शॉट खेलने लगी। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर सीधी वापस गेंदबाज की ओर चली गई और द क्लर्क ने दाएं हाथ से एक शानदार एक हाथी कैच लपक लिया। अमनजोत कौर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। अब मैदान पर उतरी युवा और जोश से भरी ऋचा घोष।
उन्होंने आते ही दूसरी ही गेंद पर कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस शॉट के साथ भारत के 44वें ओवर में 250 रन पूरे हो गए। इसके बाद अगले 3 ओवरों में ऋचा घोष ने 3 शानदार चौके लगाए। रन रफ्तार को बनाए रखते हुए उन्होंने साफ दिखा दिया कि वो तेज खेल खेलने आई हैं। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन उनका खेल थोड़ा धीमा हो गया था। फिर आया 48वां ओवर और इसी ओवर में ऋचा ने एक और धमाकेदार छक्का जड़ दिया। गेंदबाज थी मरीजा ने कैप। गेंद फुल लेंथ पर थी और ऋचा ने बिना किसी मूवमेंट के खड़े खड़े ही ताकतवर शॉट खेला। बल्ले का पूरा फेस इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधा दर्शकों में भेज दिया। यह एक जरूरी छक्का था जिसने भारत के स्कोर को मजबूती दी। इसी ओवर में दीप्ति शर्मा ने एक सिंगल लेकर अपनी 53 गेंदों में 50 पूरी की। 49वां ओवर लेकर आई आयाबोंगा खाका और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। लगातार यॉर्कर डालते हुए भारतीय बल्लेबाजों को बंधन में रखा। हालांकि चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने एक बेहतरीन चौका लगाया जिससे रन गति थोड़ी तेज हुई, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ऋचा घोष आउट हो गईं। ये गेंद धीमी थी और ऋचा ने लेग स्टंप की ओर से पिकअप फ्लिक खेलने की कोशिश की। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर गई जहां एनरी डर्कसेन ने कैच लपक लिया। ऋचा घोष ने 24 गेंदों में 34 रन की तेज पारी खेली। अब आखिरी ओवर बचा था। द क्लर्क ने फिर से शानदार गेंदबाजी की और भारत को 300 तक पहुंचने नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए। आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गईं। उन्होंने 58 गेंदों में 58 रन की शानदार और जिम्मेदार पारी खेली। इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रही आयाबोंगा खाका, जिन्होंने 3 विकेट झटके। दोस्तों, इसके बाद 299 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत की जिम्मेदारी संभाली कप्तान लॉरा वोल्वार्ड और उनकी ओपनिंग पार्टनर ताजमिन ब्रिट्स ने। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत हुई रेणुका ठाकुर के हाथों से। पहले ही ओवर में रेणुका ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 1 रन ही बनाने दिया। भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बेहतरीन थी। नई गेंद से स्विंग भी मिल रही थी और रन निकालना आसान नहीं लग रहा था। दूसरे ओवर में गेंद संभाली क्रांति गौड़ ने और इसी ओवर में ताजमिन ब्रिट्स ने थोड़ा आक्रामक रुख दिखाया। उन्होंने एक शानदार चौका झड़कर रन की गति को थोड़ा बढ़ाया और साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत की सांस दी। लेकिन तीसरे ओवर में एक रोमांचक पल देखने को मिला। ताजमिन ब्रिट्स के खिलाफ LBW की अपील हुई। भारत ने तुरंत DRS ले लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, यानी भारत का DRS वेस्ट चला गया। इसके बावजूद रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ दोनों ने मिलकर शानदार गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहले 5-6 ओवरों में रन बहुत धीरे धीरे आए और भारत ने मैच की शुरुआती लय अपने पक्ष में रखी। मगर धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज वोल्वार्ड और ब्रिट्स पिच की स्थिति को समझने लगी। उन्होंने अब धीरे धीरे अपने हाथ खोले और कुछ बढ़िया शॉट्स खेले। 7वें ओवर में ताजमिन ब्रिट्स ने रेणुका ठाकुर की एक गेंद को उठाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने न सिर्फ दर्शकों को उत्साहित किया बल्कि साउथ अफ्रीकी डगआउट में भी जोश भर दिया। इसी ओवर में कप्तान लॉरा वोल्वार्ड ने भी अपनी क्लास दिखाई और लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। अब ऐसा लगने लगा था कि दोनों बल्लेबाज सेट हो चुकी हैं और भारत को मुश्किल में डाल सकती हैं। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं, एक पल में खेल का रुख बदल जाता है और ऐसा ही हुआ 10वें ओवर में। रेणुका ठाकुर फिर से गेंदबाजी पर लौटी। ओवर की आखिरी गेंद पर ताजमिन ब्रिट्स ने धीमी गेंद को हल्के हाथ से मिड विकेट की ओर खेला और तेज रन लेने की कोशिश की, मगर यहीं पर हुआ गड़बड़। ब्रिट्स ने सीधी लाइन में भागने के बजाय तिरछी लाइन ली, जिससे उनका रास्ता लंबा हो गया। मिड विकेट पर मौजूद अमनजोत कौर ने फुर्ती दिखाते हुए शानदार डायरेक्ट हिट किया। गेंद सीधा स्टंप्स पर लगी और ताजमिन ब्रिट्स थोड़ी दूरी से रन आउट हो गईं। उन्होंने बैट स्लाइड करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत की टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। रेणुका और अमनजोत दोनों को इस विकेट का पूरा श्रेय मिला। ब्रिट्स ने 23 रन की पारी खेली और उनके आउट होने के साथ भारत को बड़ी राहत मिली। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आई एनिका बॉश। 10 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 1 विकेट पर 52 रन। शुरुआती विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड शानदार अंदाज में टीम को संभाल रही थीं। 11वें ओवर में उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर टीम पर बढ़ते दबाव को थोड़ा कम किया। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था और वो साफ बता रही थीं कि वो इस मैच में लंबी पारी खेलने आई हैं। लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर को पता था कि अगर उन्हें मैच में वापसी करनी है तो उन्हें तुरंत 1 विकेट चाहिए। 12वें ओवर में उन्होंने अपने गेंदबाजी बदलाव का दांव चला और श्री चरणी को अटैक पर लगाया।
और देखिए, ये फैसला सोने पर सुहागा साबित हुआ। श्री चरणी की पहली ही ओवर में कमाल हो गया। एक बिल्कुल सीधी गेंद मिडिल और लेग पर पिच हुई और बोश पूरी तरह चूक गई। गेंद सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर जैकलिन विलियम्स ने बिना देर किए उंगली उठा दी। बोश एक भी रन बनाए बिना पवेलियन लौट गईं। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उनके लिए बुरा सपना साबित हुआ था। अब क्रीज पर आई साउथ अफ्रीका की अनुभवी बल्लेबाज और उपकप्तान सुन लूस। मैदान पर अब जोड़ी थी वोल्वार्ट और लूस की, लेकिन कप्तान वोल्वार्ट एक छोर पर डटी हुई थीं और सटीक टाइमिंग के साथ हर गैप खोज रही थीं। 17वें ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक बेहद संयमित और क्लासी पारी। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की पारी संभलने लगी। 18वें ओवर में टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। ऐसा लगने लगा कि अब अफ्रीकी टीम सेट हो चुकी है और एक बड़ा स्कोर बना सकती है। 19वें ओवर में सुन लूस ने राधा यादव पर लगातार 2 चौके झड़कर रणगति को और तेज कर दिया। 20 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 113 रन था और टीम पूरी तरह अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी। लेकिन हरमनप्रीत कौर ने फिर एक और चतुर चाल चली। 21वें ओवर में उन्होंने गेंद सौंपी अपनी पार्ट टाइम गेंदबाज शेफाली वर्मा को, और यहां जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। शेफाली की गेंद ऑफ स्टंप के पास पिच हुई। लूस थोड़ा जल्दी खेल गई और गेंद हवा में ऊपर चली गई। शेफाली ने शानदार लो कैच पकड़ा और टीम इंडिया को एक बेहद जरूरी विकेट दिला दिया। हरमनप्रीत इतनी खुश हुई कि दौड़कर शेफाली पर झपट पड़ी और उन्हें गले लगा लिया। 25 रन बनाकर सुनलूस आउट हुई और साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट 114 के स्कोर पर गिरा। शेफाली यहीं नहीं रुकी, वो पूरी तरह जोश में थीं। अगले ही ओवर में उन्होंने एक और बड़ा विकेट झटक लिया। इस बार थी मरिजान कैप। गेंद थोड़ी लेग साइड पर थी, लेकिन थोड़ा घूमी और कैप ने हल्का सा ग्लांस खेला। गेंद सीधी ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई। साफ एज था और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। कैप भी जानती थी कि वो आउट हैं, इसलिए बिना विरोध किए सिर झुकाकर मैदान छोड़ दिया। सिर्फ 4 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गईं। साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट 123 रन पर गिरा और अब भारत मैच पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इसके बाद शेफाली, श्री चरणी और राधा यादव तीनों ने मिलकर गेंदबाजी का शिकंजा कस दिया। रन बनाना मुश्किल हो गया था। वोल्वार्ट 70 रन पर सेट थीं और एक छोर से संघर्ष जारी रखे थीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई उनका साथ नहीं दे पा रहा था। उनके साथ अब नई बल्लेबाज सिनालो जाफ्टा क्रीज पर थीं। दीप्ति शर्मा गेंद लेकर आईं और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज को लगातार दबाव में आ रही थी। हर ओवर में डॉट गेंदों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वोल्वार्ट को रन मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे। वहीं जाफ्टा रनगति बढ़ाने की कोशिश में जोखिम लेने लगी और आखिरकार 30वें ओवर में वही हुआ जिसका इंतजार भारतीय फैंस को था। जाफ्टा रन रेट बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन गेंद पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकी। उनका शॉट अंदरूनी किनारे से निकला और सीधा राधा यादव के हाथों में जा पहुंचा, जो मिड ऑन पर खड़ी थीं। बेहद आसान कैच और एक और सफलता भारत के खाते में। सिनालो जाफ्टा 16 रन बनाकर आउट हुई और साउथ अफ्रीका का 5वां विकेट 150 रन के स्कोर पर गिरा। 30 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 5 विकेट पर 150 रन। अब मैदान पर माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में था। हरमनप्रीत की कप्तानी, शेफाली की सुनहरी बाजू और दीप्ति की सटीक लाइन लेंथ ने साउथ अफ्रीका की पूरी पारी को जकड़ लिया था। इसके बाद 32वां ओवर लेकर आई राधा यादव और ये ओवर साउथ अफ्रीका के लिए राहत लेकर आया। इस ओवर की आखिरी गेंद नो बॉल रही, जिस पर एनरी डर्कसन ने जोरदार छक्का जड़ा और जैसे ही अगली गेंद फ्री हिट आई, उस पर भी उन्होंने शानदार छक्का ठोक दिया। इस तरह राधा के ओवर से कुल 17 रन बने। ये ओवर साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी उम्मीद लेकर आया और दबाव कुछ कम हो गया, लेकिन भारतीय टीम ने तुरंत वापसी की। इसके बाद श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर ने गजब की कसी हुई गेंदबाजी की। दोनों ने सटीक लाइन और लेंथ रखी और रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया। 4 ओवरों तक कोई बाउंड्री नहीं आई। ऐसा लगा जैसे रन का सूखा पड़ गया हो। साउथ अफ्रीका पर दबाव फिर से बढ़ गया। इसी बीच 36वें ओवर में एक पल ऐसा आया जिसने सभी का दिल रोक दिया। रेणुका सिंह की गेंद पर एनरी डर्कसन ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे शॉट मिड विकेट पर गई, जहां दीप्ति शर्मा खड़ी थीं। लेकिन अफसोस, वो आसान कैच उनके हाथ से छूट गया। ये एक बड़ा मौका था और ऐसा लग रहा था कि ये गलती भारत को भारी पड़ सकती है। हालांकि रन रेट अब भी 8 से ऊपर जा चुका था और दबाव अफ्रीकी बल्लेबाजों पर बना रहा। 27वें ओवर में डर्कसन ने शेफाली वर्मा को चौका झड़कर थोड़ी राहत दी। ये चौका करीब 4 ओवर के बाद आया था। फिर 38वें ओवर में वोल्वार्ट ने भी शेफाली को लगातार 2 चौके जड़ दिए, जिससे साउथ अफ्रीका की उम्मीदें थोड़ी बढ़ी। मगर जैसे ही लगने लगा कि अफ्रीका मैच में वापसी कर सकती है, दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर जादू कर दिया। 39वें ओवर में दीप्ति ने एनरी डर्कसन को अपनी सटीक यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। बल्ला नीचे आने से पहले ही गेंद ने स्टंप्स उखाड़ दिए। डर्कसन 35 रन बनाकर आउट हुई,
लेकिन इसी ओवर में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने अपनी 96 गेंदों पर शानदार शतक पूरा किया। उनका यह शतक टीम के लिए उम्मीद की किरण बना। 40 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 6 विकेट पर 211 रन। अब क्रीजन पर वोल्वार्ट के साथ थीं क्लोए ट्रायन और टीम को जीत के लिए 10 ओवरों में 88 रन चाहिए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भारत को 2 बड़े झटके दिलाए। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ट को आउट कर दिया। वोल्वार्ट ने दीप्ति की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई। डीप मिड विकेट पर अमनजोत कौर खड़ी थीं। गेंद उनके हाथों से 2 बार फिसली, लेकिन तीसरी बार उन्होंने शानदार तरीके से कैच पकड़ लिया। वो पल पूरे स्टेडियम में गूंज उठा। भारत ने सबसे अहम विकेट हासिल कर लिया था। वोल्वार्ट 101 रन बनाकर आउट हुई और साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 221 पर 7 विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति ने अगला बड़ा झटका दिया। क्लोए ट्रायन एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। गेंद बिल्कुल फुल थी, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर। ट्रायन ने फ्लिक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी उनके पैड पर लगी। भारत की अपील पर अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और रिव्यू में भी फैसला भारत के पक्ष में गया। इसके साथ ही पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 221 पर 8 विकेट और उन्हें जीत के लिए अब भी 78 रन चाहिए थे। उनकी आखिरी उम्मीद थी नादिन डी क्लार्क, जिन्होंने शुरुआत में कुछ शानदार चौके लगाकर टीम को थोड़ा सहारा देने की कोशिश की। उन्होंने स्ट्राइक घुमाते हुए रन बनाए, लेकिन रन रेट अब 10 से ऊपर जा चुका था। 45वें ओवर में श्रीचरणी गेंदबाजी करने आईं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और अहम विकेट दिलाया। नादिन डी क्लार्क ने सिंगल के लिए दौड़ लगाई, लेकिन उनके साथी आया बोंगा खाका रन आउट हो गईं। फील्डर ने सीधा थ्रो किया और खाका ग्राउंड से बाहर थी। इस विकेट के साथ भारत जीत से बस एक कदम दूर था। फिर 46वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस कर रहे थे। तीसरी गेंद पर नादिन डी क्लार्क ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची गई और सीधा एक्स्ट्रा कवर पर खड़ी कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों में चली गई। हरमन ने शानदार कैच पकड़कर भारत को चैंपियन बना दिया। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में आतिशबाजी छूट गई। भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से लिपटकर जश्न मनाने लगे। मैदान में खुशी के आंसू, झंडों की लहरें और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। भारत ने यह फाइनल मैच 52 रनों से जीत लिया और 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। ये जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं थी, ये जीत करोड़ों भारतीयों के सपनों की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और जज्बे ने इस रात को इतिहास में अमर कर दिया। दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।